दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फेरबदल देखा गया है। कांग्रेस पार्टी ने दीपक बाबरिया को प्रभारी पद से हटा दिया है। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन अब दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी बन चुके हैं। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट से विधायक हैं काजी निजामुद्दीन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह जिम्मेदारी उनको दी है कि वो अब दिल्ली चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएं। इंचार्ज बनाए गए हैं, अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे दिल्ली में। और देखने वाली बात है कि जो चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी के सामने हैं दिल्ली में, वो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई थी। आम आदमी पार्टी ने सत्ता से बेदखल किया और फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला कि कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में। हालांकि गठबंधन की बातें हुई और एक बार गठबंधन में सरकार जरूर बनाई थी। कौन है काजी निजामुद्दीन, आइए बताते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी बात उनसे जुड़ी हुई है, वो भी आपको बता दें। कई राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी, सह प्रभारी रह चुके हैं। एक अनुभव उनके पास है। अनुभवी नेता काजी निजामुद्दीन है। काजी निजामुद्दीन को कश्मीर में मीडिया कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था। तो ये उनके बारे में कुछ खास बात है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी भी वो रह चुके हैं। नासिर हुसैन जुड़े हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से जुड़ा एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जो कि दिल्ली में इंचार्ज बनाया गया है दिल्ली कांग्रेस यूनिट का, और उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। उन चुनौती से उत्तर उनकी शख्सियत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नासिर, क्या ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखा काजी निजामुद्दीन में कि उनको दिल्ली की कमान सौंप दी गई, जबकि इतनी बड़ी चुनौतियां दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सामने हैं और दिल्ली का चुनाव नजदीक है? तो ऐसे में उनके सामने एक चुनौती यही रहने वाली कि कैसे फिर से वो अच्छे दिन कांग्रेस पार्टी के ला पाए दिल्ली में। कमल काजी निजामुद्दीन है, भले ही वो आते हैं, लेकिन कैरियर रहा है उनका, जो परिवार है वो बहुत राजनीतिक बैकग्राउंड उनका बहुत मजबूत रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अभी तक जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी बखूबी वो सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, और अब एक बार फिर से दिल्ली के प्रभारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि वो इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हैं। हाल ही में मंगलौर का उपचुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि जो उससे पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें हार गए थे। लेकिन जब उपचुनाव हुआ, जो वहां के जो विधायक थे सरवत करीम अंसारी, उनके निधन के बाद उसकी खाली हो गई थी, और दोबारा जब उसका चुनाव हुआ तो उन्होंने वहां पर भी जीत हासिल की। हालांकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में उस चुनाव में जीत हासिल करना भी बड़ी बात है। लेकिन काजी निजामुद्दीन का जो परिवार है वो राजनीतिक बैकग्राउंड से आता है, पक्के कांग्रेसी वो तमाम लोग रहे हैं। हालांकि काजी निजामुद्दीन ने बीच में पार्टी भी बदली थी और वो बसपा से भी विधायक रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और तब से अब तक लगातार उनको बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस देती रही है। राजस्थान के वो सह प्रभारी रहे, उस वक्त चुनाव जीता था राजस्थान में कांग्रेस ने। इसके अलावा चलिए, में उनको जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे बातचीत में बाद में करूंगा। काजी निजामुद्दीन साहब खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। काजी जी, आपके लिए एक खबर ये भी चैलेंजिंग है कि आप दिल्ली में अब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, इंचार्ज आप वहां के बनाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आप पर भरोसा जताया। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी सर? सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए फिर से बात करें काजी मोहम्मद, जिनको बनाया गया है एआईसीसी दिल्ली प्रभारी। कांग्रेस का बड़ा फैसला है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फेरबदल हुआ है। दीपक बाबरिया पहले यहां पर जिम्मेदारी संभाले थे, जो कि हरियाणा के प्रभारी भी हैं। दीपक बाबरिया की जगह अब इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और अनुभव है इनके पास, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन के पास, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, मंगलौर से विधायक हैं और अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते नजर आएंगे। नासिर, आपकी बात अधूरी थी, अभी हम कोशिश कर रहे थे काजी मोहम्मद निजामुद्दीन से बात करने के लिए। एक अंत में सवाल भी साथ ही बहुत संक्षेप में बताइएगा, उत्तराखंड का ये नेता क्या दिल्ली में कुछ कमाल कर पाएगा? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रभारी की। देखिए, कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें काजी निजामुद्दीन से, और जिस तरीके का प्रदर्शन अब तक कांग्रेस का दिल्ली में रहा है, उससे कांग्रेस चाहती है कि उसमें कुछ बदलाव आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 2 बार रही है, और ऐसे में एक मुस्लिम नेता को प्रभारी नियुक्त करना कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा कांग्रेस की हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम वहाँ दिल्ली में
वोटों को प्रभावित करते हैं, यानी वहां के चुनाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे में बहुत सोच समझ करके कांग्रेस ने ये फैसला लिया होगा कि काजी निजामुद्दीन को वहां का प्रभारी बनाया जाए, क्योंकि जहां जहां पर भी वो सह प्रभारी रहे हैं वहां पर अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। जो पार्टी की नीतियां रीतियां वो जनता तक पहुंचाई है, जिसके कारण काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। और शायद इसी बैकग्राउंड को देखते हुए अब काजी निजामुद्दीन को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया है, ताकि जो आने वाला विधानसभा दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो उसमें एक अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सके।